हे जिनेंद्र, हेमा बहन, चलो शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। निज स्वरूप को परम रस, यामे भरो अपार, बंधु परमानंदमय, समय सारे अविकार, समय सारे अविकार। देशास गुरु को बारंबार। पूज्य गुरुदेव श्री का के वचनामृत पे स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। पूज्य गुरुदेव श्री के वचन तो आत्मसात करने के लिए, स्वभाव को ग्रहण करने के लिए, संसार का अभाव करने के लिए और जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए एक गुरुदेव के वचन है ना, वो काफी है? जिन्होंने मात्र एक शुद्धात्मा को अपनापन करने की सीख दी है कि एक या एक भाव शुद्धात्मा ही मैं हूँ, बस ऐसा। उसके बाद तुम्हारा जो टेंशन है, कर्म है, राग है, सब निकल जाएंगे, बोले सब निकल जाने वाले हैं। पर आश्रय करने लायक, अहम करने लायक गुरुदेव श्री ने बताया, मतलब 45 साल तक भगवान आत्मा का डंका बजाने वाले गुरुदेव श्री। जो जीव आवे उसको बोले इतनी दूर से आया है तो उसको धर्म की बात बताएंगे, हैं? थोड़ी ये सबकी पूजा पाठ, दया दान बत्ती, ये तो ये जैन कुल में जन्मा है तो ये तो करता ही आया है ये, लेकिन धर्म की बात बताएंगे जिससे कि ये जीव संसार का अभाव करके अनंत सुखी हो जाए। ऐसी गुरुदेव श्री की करुणा होती थी, ऐसी है। हमारे चाचा जी बोलते थे एक बार, नेमी चंद्र काका जी बोलते हैं, उस समय ट्रेन नहीं चलती थी बोले, तो हम लोग कितने दिन और कितने रात के बाद पहुंचे थे सोनगढ़। तो बोले गुरुदेव से, बोले अरे अरे रे, आसाम से आए हैं इतना दूर से चल के, तो बोले उनको धर्म की बात बताएंगे। बोले हैं, धर्म आत्मा के आश्रय से होता है और आत्मा मैं खुद हूँ और मैं धर्मी हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, भगवान बने रहा हुआ हूँ, ऐसी बात बताएंगे। बोले तो कितनी करुणा थी कि जो भी जीव आवे वो अपने स्वभाव की बात सुन के और अपनापन करके चला जाए बस में। अरे संसार में भटक भटक के इतना काल निकल गया, तो अब जो जीव धर्मी और धर्मात्मा के पास आवे, वो जिनवाणी माँ के पास आवे, उसका संसार लंबा रहे नहीं, ये गुरुदेव बताते थे। कितने गुरुदेव श्री आहा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। तो अभी अपना एक फर्ज बनता है कि गुरुदेव ने हमें जो बताया, जो सिखाया, वो ही हम उस रूप हम मानेंगे, है ना। अपनी हट छोड़ेंगे कि नहीं, उससे क्या होता है, जब होगा भगवान बनेंगे, जब होंगे। अरे प्रभाई गुरुदेव श्री बोलते प्राप्त की प्राप्ति है। इस तरह से गुरुदेव ने 45 बरस तक बहुत बहुत बहुत, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखा, निमित्त उपादान कर्ता कर्म और स्वयं पर, मतलब सारी चीज का ज्ञान कराते गए, लेकिन स्वभाव की महिमा, भगवान आत्मा की महिमा गाते गए। इसलिए प्रयोजन की सिद्धि एक, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, उसी से है, ये बात कहना है। चलो गुरुदेव श्री का वचनामृत लेते हैं अपन। 198 कल हो गया था, 199 लेते हैं। कि जिज्ञासु विचारता है कि अरे रे, पूर्व काल में मैंने अनंत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़े,
सत्समागम से सुने और उन पर व्याख्यान भी किए, परंतु शुद्ध चिद्रूप आत्मा को मैंने कभी नहीं जाना, इसलिए मेरा भव परिभ्रमण दूर नहीं हुआ। मैंने आत्मा को बाहर ढूंढा, परंतु अंतर्मुख होकर कभी अपने आत्मा की खोज नहीं की। आत्मा में ही अपनी स्वभाव साधना का साधन होने की शक्ति है, इसके सिवा बाहरी शास्त्रों में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्म साधना के साधन बन सके। क्या कहा? जिज्ञासु विचारता है, जिज्ञासु जी विचार करता है कि अरे अरे हमने सब पढ़े, शास्त्र पढ़े, प्रवचन किए, है ना, चर्चाएं की, सब की, लेकिन सत्समागम भी किया, सब किया, लेकिन ये मेरी आत्मा मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुआ अभी तक? मुझे मेरी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अरे ऐसा प्रभुत्व मेरे में भरा हुआ है, प्रभुत्व नाम की शक्ति है, वो प्रभुता, द्रव्य गुण पर्याय सब में प्रभुता भरी हुई है। ऐसा अद्भुत उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ये भगवान आत्मा मैं हूँ, इसके बारे में सुना, पढ़ा, चर्चाएं की, प्रवचन किए, सब किए, लेकिन फिर भी मेरा परिभ्रमण नहीं मिटा। उसका कारण क्या? कि अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा में हूँ। हो, ये नहीं जानना। किया किया किया, मैंने इतना किया, इतना बाकी है, इतना करना है, मतलब ये तो सब किया है ना, लेकिन मैं करने वाला हूं ही नहीं, मैं प्रथम से पूरा हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये ज्ञान कभी नहीं किया, इसका भान कभी नहीं किया। विचार तो करो कि इतना पढ़ लिख के भी इतना सा विचार नहीं किया कि मुझे पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, सुनने से ज्ञान नहीं होता है, कि ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का घनपिंड ये मेरा परमात्मा द्रव्य, जिसमें ज्ञान लबालब छलाछल भरा हुआ है, वहां से ज्ञान आता है, इतना कभी ज्ञान किया नहीं। बताओ, अपनी प्रभुता को नहीं देखा, अपनी विभुता को नहीं देखा, ऐसी प्रभुता भरी हुई है कि मुझे किसी की कभी भी कोई दरकार नहीं पड़ेगी। बोलो, अपने प्रभुत्व के कारण हूं ना मैं। तो ऐसा कहा कि जिज्ञासु विचारता है। देखो, जिज्ञासु विचारेगा, नहीं तो कोई आके सुनेगा और सुन के चला जाएगा, और जिसका क्षयोपशम अच्छा, वो 10 जने से चर्चा भी कर लेगा, उससे कुछ सार निकलता नहीं है ना। जो आपका जितनी देर शुभ भाव हुए वो हुए, लेकिन जो अंदर जो स्वभाव अपना भरा हुआ है, वो स्वभाव सो में, ये तो परभाव है। जिनवाणी पढ़ के आत्मा के बारे में जान के आत्मा की चर्चा करना, ये तो जैसे किसी और की चर्चा और में को सुना रहे हैं ना, वैसी बात है भाई। जिनवाणी पढ़ के नहीं पता था, है ना, अनादि अज्ञानवश परमात्मा तो था मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था, नहीं पता था, तो जिनवाणी माँ के पास गया, तो जिनवाणी माँ ने मुझे बताया, है ना, जिनवाणी माँ ने बताया, फिर भी मैं, अनादि का अभ्यास था ना, तो सतगुरु ने हाथ पकड़ के चलाया। सतगुरु ने हाथ पकड़ के चलाया, गुरुदेव जी ने चलाया हाथ पकड़ के कि आजा आजा आजा, तू आजा, अब तो संसार में रहने लायक नहीं है, तुम्हारी जात न्यात ही अलग है। अरे देह की देह मिलता रहे और उसमें अपन रहे, ऐसा अपना जात नहीं है। अपन तो सिद्धों के कुल के हैं, सिद्ध स्वभाव हमारा है, देहातीत कर्मातीत है। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा भान के बिना नहीं जाना ना, तो बोले अब जिज्ञासु विचारता है। जो जिज्ञासु बैठा है ना, जैसे मेंढे की तरह टकटकी लगा के देखता रहा, तो म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया कि तुम्हारा शाश्वत कल्याण हो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इतना अंदर से भाव विभोर हो गया। तो ऐसे गुरुदेव श्री फरमाते थे कि भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अरे कोई पेड़ पौधे के हाथ लगाता तो गुरुदेव को करुणा आती कि तुम्हारे अनंत काल के माँ बाप है इसमें। विचार करो कि कैसी दृष्टि, कि उनको खाली परमात्मा परमात्मा दिखता था सब। तो ये दृष्टि नहीं की आज तक, सब पढ़ा। जिज्ञासु विचारता है कि अरे रे रे, पूर्व काल में मैंने अनंत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर
इसका स्वाद नहीं आया, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल भव कर पाया। तो बोला पूर्व काल में मैंने अनंत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, सत्समागम से सुने भी और उन पर व्याख्यान भी किए। बोलो क्या नहीं किया। आता है ना कि काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी, परिचय में ली और आचार्य तो पना भी किया कि सबको बताया है। लेकिन ये भगवान आत्मा की बात इसने सुनी, मतलब सुनी तो थी, देखो सुनी, और शास्त्र से पढ़ी भी, सुनी भी और सुनाई भी, सब की, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूँ ये अनुभव नहीं किया, ऐसा प्रतीति में नहीं लिया। मैं हूँ भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा की चर्चा की बात करता है ना तू, कि जिनवाणी में चर्चा आई है, वो मैं हूँ। मैं, ये प्रशंसा मेरी चल रही है। आहा, ये अद्भुतता मेरी, मैं प्रभुतावान हूँ, मैं विभुता से भरा हुआ हूँ। ऐसा प्रभुतावान, प्रभु किसको प्रभुता कही है? प्रभुता कहे अपन तो बोले बाहर में किसी की प्रशंसा हो जाए, किसी को मतलब थोड़ा मान सम्मान मिल जाए। अरे नहीं, जो अपने को भगवान स्वरूप देखे और अपना जन्म मरण मिटा के जो अपना सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, वो उसकी प्रभुता है। भगवान पामर रहे, भगवान दीन रहे, भगवान कपड़ा उपड़ा के पहन के रहे, ये प्रभुता नहीं है हमारी। हमारी प्रभुता तो आहा चैतन्य चमत्कार परमात्मा में हूँ। बोलो अभी देखो अपने वीतरागी भगवान है, तो वीतरागी भगवान में प्रभुत्व अपने को दिखता है। और अभी श्वेतांबर के मंदिर में जाए तो वो आंखें चढ़ा देते हैं, मुकुट लगा देते हैं, वस्त्र पहना देते हैं, तो वहां प्रभुता दिखती है अपने को? नहीं दिखती है। अरे वीतरागी भगवान की सौम्य मुद्रा, अंतर्मुख मुद्रा है, इसको देख के उनका प्रभुत्व पता चलता है कि ओ हो, देखो उनको कुछ नहीं चाहिए, आत्मा में इतनी प्रभुता भरी थी कि आज उसमें लीन होके ये देखो प्रभुता, पूर्ण प्रभुता प्रकट हो गई। तो आज अपन उनको प्रभु मान के नमस्कार करते हैं, अपन वहां उनकी भक्ति पूजा करते हैं। तो अपन भगवान को, तीन लोक के नाथ को अपन एक जरा सा भी परिग्रह ऊपर लगाया हुआ देखे तो प्रभुता नहीं दिखती है। तो ओहो हो, तू अपने को कर्म राग वाला, कपड़े वाला मानता है, इसीलिए तुझे अपनी प्रभुता नहीं दिखती है। अरे ये तो बाहर पड़े हैं, ऊपर 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 ऊपर, मैं तो ये चैतन्य अरूपी भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। आहा हा हा, इतना बोले कि ये नहीं किया इसने कभी तक। पूर्व काल में मैंने अनंत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, मैंने किसी और की बात नहीं चल रही है। शास्त्र हमेशा फर्स्ट पर्सन में पढ़ा जाता है। इसमें जो बात आ रही है मेरे लिए आ रही है, किसी और के लिए नहीं है, है? कोई राग देश बहुत किए, संसार में बहुत रुला कि भूत निगम में से ये बात है, क्योंकि उस समय अज्ञान अवस्था में अपने को इस रूप मानता था मैंने, है? तो समझ लेना चाहिए कि शास्त्र फर्स्ट पर्सन में पढ़ा जाता है, ये नहीं किसी और की बात चल रही है। किसी और की बात नहीं चल रही है भैया, तुझे रागी देसी मोही भी कहीं कहा गया है तो तू अज्ञान अवस्था में अपने को मानता था। और तुझे परमात्मा कहा गया है तो स्वभाव से परमात्मा हूँ, अब भी हूँ, पहले भी था और अनंत काल तक रहूंगा मैं। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, स्वभाव में कभी भी बिगाड़ नहीं होता, स्वभाव में कभी कमी नहीं आती। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा इसने कभी ख्याल नहीं किया। पूर्व काल में मैंने अनंत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़े। बोलो अभी तू शास्त्र पढ़ रहा है तो क्या आश्चर्य की बात है। बोले हम तो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, इतने हमारे पूरे हो गए, इतने पढ़ लिए हमने। तो बोले ये तो तू अनंत बार पढ़ के आया है, कोई नई बात थोड़ी है? तो बोले सत्समागम से सुने भी सत्समागम भी किया और उन पर व्याख्यान भी किए, परंतु शुद्ध चिद्रूप आत्मा को मैंने कभी नहीं जाना। ये अकर्ता, अभोक्ता, ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा शुद्ध चिद्रूप माने क्या? चैतन्य ज्ञान और आनंद का भंडार, ये ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा कभी नहीं जाना। चिद्रूप आत्मा को कभी नहीं जाना।
अरे चिद्रूप आत्मा के बारे में पढ़ा, व्याख्यान किया, सत्समागम किया, तत्व चर्चा की, और तूने जाना ही नहीं कि हाँ नहीं जाना। किसी और की चर्चा सुन के किसी और को कह देना, ऐसा कर लिया है ना। चर्चा सुनने में तो रस था, चर्चा सुन ली, और उसको क्षयोपशम ज्ञान के कारण ख्याल में भी रह गया, और फिर 4 जने को सुना भी दिया। जैसे अपन कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो स्टोरी जान ली और उसके बाद बच्चों को सुना भी दी। लेकिन उसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं वो उसको तुम अपने जीवन में ग्रहण करे तो कोई बात है, नहीं तो सुन ली सुना ली, ये तो इंद्रियों का विषय कर लेता है भाई। इसमें कोई दम नहीं है। दम ये है कि मैं शुद्ध चिद्रूप भगवान आत्मा हूँ। मैंने आज तक परिणमन ही नहीं किया, मेरे में कोई विकार या अविकार की बात ही नहीं है। मैं प्रथम से ही शुद्ध हूँ, ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी से भरा पड़ा हूँ, भरा पड़ा हूँ। अरे जिसके लिए तू बाहर दौड़ता है ज्ञान के लिए, सोगानी जी बाबूजी जो बोलते हैं कि चाहे दिव्य ध्वनि सुनो चाहे रेल की सीटी सुनो, एक ही बात है। तो एक ही बात है, जिसका मतलब रेल की सिटी सुनने हम स्टेशन पर थोड़ी बैठ जावे, कि वो बात नहीं है। पर लक्ष्य बात है कि तू उधर पर में लक्ष्य कर करके ध्यान देके सुनेगा, तो तुझे अपना ज्ञान अंदर से आता हुआ कहाँ दिखाई देगा तुझे। समझे ना। इसलिए ये बात आई है, जिनवाणी में कोई बात आती है वो नीचे गिरने के लिए नहीं आती है। बोले एक ही बात है तो हम ये कर ले, भगवान की पूजा पाठ से भी बंद होता है, और घर के पाप के कार्य से भी बंद होता है, तो फिर हम पूजा पाठ क्यों करें, एक ही बात है तो। भाई ये बात इसलिए नहीं आई है, ओहो हो तुम उसमें समर्पित होके तुम खाली उसमें ही धर्म बुद्धि मान लिया और अपना कल्याण मान लिया। तो ये बात चल रही है कि उधर झांकने से तेरा कल्याण कैसे हो जाएगा, पर की तरफ देखने से। तो तू सोचता है कि पाप से हो जाएगा, कि पाप से तो प्रश्न ही नहीं है। वहां जाके तुझे स्वभाव सन्मुख की विधि मिलती है। इसलिए वहां जाना तो ठीक है, लेकिन तू वहां जाके और उनकी तरफ ही देखता झांकता रहेगा तो तू अपनी तरफ कब देखेगा। जो जानने देखने वाला भगवान आत्मा है उसको कब जानेगा देखेगा है। अरे ये जाननहार परमात्मा तो मैं ही हूँ। ये जानने का ज्ञान ये आदिनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है, ये सिमंदर भगवान है। इसको किसने जाना, कि मैंने जाना ना। तो मैं जाना, तो ये जाननार की कीमत है ना। मुर्दा खड़ा हो तो उसको कहाँ पता चलता है? उसको कहाँ बहुमान आएगा, जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो बहुमान ही नहीं आएगा। तो इसलिए बोले कि शुद्ध चिद्रूप आत्मा को मैंने कभी नहीं जाना। हो जानना जनाए छे खरे घर पर जना तो नथी, जानने में आते हुए भी स्वीकार नहीं करता है कि जानना है सो मैं ही हूँ। बोलो, जानने में तो आ रहा है, सब जीव को सदा काल भगवान आत्मा जानने में तो आ रहा है, क्योंकि ये जाननपना प्रसिद्ध है, तो जाननहार तो हूँ। जाननपना तो प्रसिद्ध है ना। कल एक बात आई कि राग राग है, तो राग को जानने में भी आत्मा की प्रसिद्धि है। बोले कल गुरुदेव श्री का प्रवचन था, उसमें गुरुदेव बोल रहे थे कि पर को जब राग को जानता है, तू राग को जानता है, तो राग को जानने में भी मतलब क्या कहा, इतनी बढ़िया शब्द आया है कि श्रुत ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान, उसको पर को जानने की अपेक्षा से परोक्ष कहा है। बाकी अपना तो प्रत्यक्ष ही है, खुद का तो प्रत्यक्ष ही है। तू प्रत्यक्ष करने जाएगा कि अरे ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, परोक्ष है, परोक्ष है। अरे हाजिर हजूर विद्यमान भगवान आत्मा ये तो प्रत्यक्ष ही है। ये तो पर को जानने की अपेक्षा से तू इंद्रिय ज्ञान खड़ा करता है, इंद्रिय ज्ञान से तो पुद्गल सब दिखता है। तो आत्मा आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं जाता है तो परोक्ष है। जानता आत्मा से ही है, जानता ज्ञान से ही है, पर तू करता है, बहिर्दृष्टि करता है, तो उसको इंद्रिय ज्ञान को, खंड खंड ज्ञान को परोक्ष लिया है, उसको गे में लिया है। लेकिन खुद के लिए हमारा मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष थोड़ी है, ये तो प्रत्यक्ष ही है। हाजिरी हजूर, देखो कितनी बढ़िया बात है कि अपना ज्ञान, अंदर से आया ज्ञान है ना, ये प्रत्यक्ष ही है ना। लेकिन तू क्या मानता है कि मुझे जो ज्ञान आता है ना वो जिनवाणी से पढ़ा ना तब मुझे पता चला, किसी को देखा ना तब मुझे पता चला, किसी से सुना ना तब मुझे पता चला। अरे तू, तेरा अंदर से आता है ज्ञान को तू पर से मानता है, इसलिए परोक्ष का है।
बाकी मति शुद्ध ज्ञान तो अपना ज्ञान की पर्याय है ना, वो परोक्ष रूप कहाँ से आई है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। तो इसी तरह से आत्मा का ज्ञान जिनवाणी से अंदर जिनवाणी में पढ़ा, तो पढ़ने वाला तो मैं ही था ना, जानने वाला तो मैं ही था ना, लेकिन जिनवाणी से ज्ञान मानता है तो एक परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है, और ज्ञेय की कोटि में जाता है ये है। और इसी समय में अगर ये जान ले कि ओहो हो, ज्ञान की ताकत देखो, ज्ञान की देखो, कि ये जैसे कोई भी चीज हमने सुनी पढ़ी तो ये समझ में आ गई मेरे, तो ये समझ के पिंड में से समझ आई है, ये अंदर बहुमान आते ही अपनी ज्ञायक की महिमा आ जाती है, अंतर्मुख उपयोग होके देखो सत समागम किया, तो किसका किया कि जिनवाणी का किया, और मतलब साधर्मियों का किया, लेकिन अपना सत स्वरूपी भगवान आत्मा का समागम आज तक नहीं किया। जबकि जबकि आप आपस में तत्व चर्चा भी करते हो ना, तो आप कोई बात मान लो बोलते हो तो आप अपने ज्ञान से ही आएगी ना, कहाँ से आएगी देखो। तो वो किसी की सुनी सुनाई कहाँ से हो सकती है। अभी अपन कितनी बढ़िया बात बताऊं कि अपन बोलते हैं कि जिनवाणी में गाथाएं तो कुंदकुंद आचार्य की लिखी हुई है, और कलश और टीका अमृतचंद आचार्य की हुई है। तो हम छठे नंबर की गाथा पढ़े तो ये तो उधारा ज्ञान है। अभी बात ये चलती है कि उधारा ज्ञान कैसे हो गया। अगर आपको छठे नंबर की गाथा का भाव समझ में आके आप अपनी आत्मानुभूति कर लेते हो, तो ये छठे नंबर की गाथा का भाव नहीं है, इन भावों को आत्मसात मैंने किया है, तो ये मेरा भाव हो गया ना। कुंद आचार्य के पास तो ज्ञान उनके पास रहा। जिनवाणी में जो लिखा है वो जानने वाला, पढ़ने वाला जो अपने ज्ञान से उसको पढ़ेगा और उस रूप परिणमन करेगा, तो वो तो अपना माल है ना, है? अपना माल है। इसलिए जिनवाणी पढ़ना भी नहीं आता है, जिनवाणी पढ़े जिसका मतलब लक्ष्य इधर होना चाहिए कि ओहो हो, ये जितना समझ में आ रहा है आचार्य भगवान ने हमें बताया है, वो उनका अनंत उपकार है। क्योंकि जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई करते हैं ना, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो मेडिकल पढ़ाई करते हैं तो उनको वो सारी चीज उसी टीचर से सीखनी पड़ती है, कोई और टीचर उनको नहीं समझा सकता, तो वहीं जाएंगे। वैसे ही ये आत्मा के डॉक्टर है ना, आत्मा को बताने वाले डॉक्टर और सर्वज्ञ भगवान आचार्य भगवान तो हैं, तो अपन उनके पास ही जाएंगे। लेकिन भैया वो हमें सिखा देगा तो 5 साल बेचारा स्टूडेंट क्या करता है वहां, 5 साल वहां स्टूडेंट पढ़ता है, वो क्या करता है फिर, वो सिखा देते हैं तो वो क्या करता है कि अरे वो अपनी बुद्धि से ही करता है, बोले प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करता है ना वो। तो उसी तरह से शास्त्र में जो लिखा है उसको मानकर श्रद्धान करके कि जिनेन्द्र भगवान ने सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो आया है वो परम सत्य है, ऐसा जान के मतलब ज्ञान से जान के और उस रूप परिणमन करना, उस रूप उसका अनुसरण करना, तो ये तो अपना ही कार्य है ना। उसको जान के यानी पढ़ा, उसका भाव समझा और अनुसरण किया है, तो अपना ही ज्ञान है ना। इसलिए ये खाली शास्त्र समागम करना ये इंद्रिय ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है। तो बोला पूर्व काल में मैंने अनंत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़े पढ़े, गुरुदेव जी बोलते पढ़ डाले। गुरुदेव जी कितनी बार बोलते हैं, बोले एक जना बोल रहा था कि हमने तो 15 दिन में समय सार पढ़ लिया, तो गुरुदेव बोले पढ़ डाला, रीडिंग मार लिया। तो रीडिंग तो कोई बच्चा भी मार सकता है जिसको हिंदी आता है तो उन्हें शास्त्र थोड़ी पढ़ा है। शास्त्र पढ़ने का मतलब कि उसमें उसका भाव भाषण होना चाहिए। आचार्यों ने सोचो आप कि उनका छठा गुणस्थान होता है तो उनका तो गिरती हुई अवस्था है, लेकिन उनके जो भाव बने और लिखा लेखन में आ गया है वो अपने लिए कितना उपकारी हो गया है। ये बात कौन बतावे, जिन्होंने जो रस स्वाद चखा है वो उसका टेस्ट बता सकता है ना। तो चख के बताया है तो तू चख के जान है? तू पढ़ के, उन्होंने पढ़ के नहीं बताया है, खाली लिख के नहीं बताया है, अनुभव से बताया है, तो तू अनुभव करके जान उसको, तू खाली पढ़ता क्या है उसको। इसलिए पूर्व काल में मैंने अनंत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़े पढ़े पढ़ डाले। आहा, आचार्य तो बनना भी किया, सबको सिखाया भी पढ़ाया भी है, सत समागम से सुने और उन पर व्याख्यान भी किए।
परंतु क्या हुआ, ये टोडरमल जी का परंतु आ गया। टोडरमल जी पंडित जी साहब का कितनी बार परंतु आया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि इतना किया तो शाबाश, परंतु तो इतना सत समागम किया, शास्त्र पढ़े, सब किए, परंतु शुद्ध चिद्रूप आत्मा को मैंने कभी नहीं जाना। मतलब मैं पना करके कभी नहीं जाना। मैं पना करके जानता तो मुझे आह्लाद आह्लाद उमंग उत्साह आता ना कि मेरी बात चल रही है। जब भी गुरुदेव सिंह के मुंह से भगवान आत्मा आहा निकले तो अंदर ऐसे लगे कि ओहो हो, ये तो मेरी बात है, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। बोले शुद्ध चिद्रूप चिद्रूप आत्मा को मैंने कभी नहीं जाना, इसलिए मेरा भव परिभ्रमण दूर नहीं हुआ। आत्मा की अनुभूति यानी मैं आत्मा हूँ इस रूप फीलिंग आवे तो परिभ्रमण बंद हुए, नहीं तो परिभ्रमण तो चालू रहेगा। पढ़ते सुनते ही बोले नवे ग्रेविक जाके आके कोई जीव वापस भ्रमण कर रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि आत्मा के बारे में तो सुना, बहुत चर्चाएं की, सब की, और कसाई की इतनी मंदता कि चीर के नमक मिर्ची डाल देवे तो आंख का कोया लाल नहीं हुए, पर उससे क्या हुआ बोले। अरे बहुमान तो अपना आना चाहिए ना। आहा, अपना प्रभुत्व प्रभुत्व भाषित होना चाहिए कि निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, सर्वोत्कृष्ट एक प्रभुता संपन्न भगवान मैं हूँ बस। अपना प्रभुत्व दिखे तो प्रभुता प्रकट होए तो जन्म मरण का परिभ्रमण मिटे। परिभ्रमण होने का मात्र एक कारण है कि आप जैसे दृष्टांत है ना कि मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया। अभी मैं प्रभुत्व शक्ति पढ़ रही थी, उसमें गुरुदेव बोल रहे थे कि जैसे किसी के दांत बंधाए हुए थे, दांत है ना, तो सोने का दांत बंधा लेते हैं, सोने का दांत। तो वो जब ब्रश वगैरह करने लगा तो दांत को निकाल के हाथ में ले लिया है, तो मुट्ठी में रखा हुआ, मुट्ठी में, ऐसे मुट्ठी में सोना कौन रखते हैं, समझे ना। तो ये जो सोने के दांत थे ना, उनको निकाल के मुट्ठी में रख लिया, भाई लगा लेंगे वापस ब्रश करके। अब वो ब्रश करने के बाद भूल गया तो अब खोज रहा है सब, मैंने कहाँ रखा के ना कहाँ रखा। तो बोले अरे मुट्ठी में खुद नहीं निकाले थे ना, और मुट्ठी में रखे थे, और मुट्ठी में भी किस लिए रखे कि तुरंत लगा लेंगे, अपने को ख्याल में रहेगा ये, लेकिन भूल गया। मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया और इधर उधर खोजता है तो इधर उधर सोना तो मिलेगा नहीं, जहाँ है वही मिलेगा। जैसे शास्त्र से आत्मा खोजता है, सुनने सुनाने से खोजता है, तो वहां थोड़ी आत्मा है, अरे आत्मा तो मैं हूँ। तो तू ज्ञान को पकड़ेगा कि शास्त्र पढ़ने का ज्ञान शास्त्र से नहीं आता है, आत्मा में से आता है, तो शास्त्र में से लक्ष्य छूट के और आत्मा में आ जाएगा। ये बात बताई किसने कि अरे शास्त्र नहीं बताई है, गुरु नहीं बताई है कि गुरु से ज्ञान नहीं है, गायक गुरु से ज्ञान है, तो ये यहाँ आ जाएगा सीधा, है ना। यहाँ आना चाहिए, लक्ष्य दृष्टि यहाँ आना चाहिए। कि अपन बोल तो देते हैं कि पर से ज्ञान नहीं होता है, स्व से ज्ञान होता है, तो स्व से ज्ञान होता है तो ज्ञान का भंडार मैं हूँ, ऐसी महिमा आ जाती है ना फिर कि ओहो हो, ये ज्ञान निरंतर जो हो रहा है वो ज्ञान अंदर से आ रहा है, धारा प्रवाही ज्ञान चल रहा है, बिना रोक टोक ज्ञान चल रहा है। ये ज्ञान ज्ञायक में से आता है, ज्ञान ज्ञान गुण में से आता है, ऐसा पता चले तो अपनी ज्ञायक की महिमा आए फिर। निरंतर जो निरंतर बिना अंतराय के जो ज्ञान चल रहा है, वो ज्ञान त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा कोई होगा वहीं से आएगा ना, वस्तु जो टिकी हुई होगी वहां से आएगा ना, निरंतर जो आ रहा है, तो बाहर से कैसे आ जाएगा। बाहर से मान लो जिनवाणी से ज्ञान आता हो, तो जिनवाणी तो अपन 1-2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा 4 घंटा, फिर उसके बाद तो अपन बिना ज्ञान के हो जाएंगे, इसका मतलब फिर ज्ञान रहेगा ही नहीं हमारे पास में, फिर जड़ हो जाएंगे हम तो ऐसा तो है नहीं। किसी के सुनने से आता है तो सुनाने वाला भी सब समय नहीं आएगा, समझे ना। अब वक्ता मान लो कोई व्याख्यान करता तो 1-2 घंटा करेगा, उसके बाद ज्ञान रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ज्ञान तो निरंतर हो, धारा प्रवाही एकदम अंदर से जहाँ है वहां से आता रहता है? जैसे झरना होता है ना, झरना है, झरना होता है तो वो तो अभी बह रहा है, बह रहा है तो अभी कोई जाके कभी देखो तब बह रहा है कि ऐसा थोड़ी है। बेड़ा घाट है ना, जबलपुर में बेड़ा घाट है, वहाँ बहुत बहुत मोटा वाटरफॉल है। तो अभी वो तो बह ही रहा है,
अभी हम वहां जाके देखे तो हमने आज पता चला, कोई और जाके देखा तो उसे तब पता चला। तो वो तो लेकिन बह ही रहा है ना, उसको तो कोई पता चले नहीं चले, तो वो तो बह ही रहा है। तो वैसे ही ज्ञान में ही परमात्मा मैं हूँ, तो मेरा ज्ञान तो निरंतर चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो ये निरंतर ज्ञान चल रहा है। जिसने अंतर्मुख होके ऐसा देखा कि ओहो, ज्ञान तो यहाँ ज्ञायक में से आ रहा है, ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा तो मैं हूँ, ऐसा जो अंतर्मुख होके देखे, तो उसका परिभ्रमण मिटता है, तो उसको अपना बहुमान आता है, तो उसको अपने लगता है कि ओहो हो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आहा, बच्चा छोटा होता है तो उसको धीरे 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 चला के देखते हैं, 10 कदम चलता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर भागने लगता है। अब जब भागने लगता है तो बोलता है अब थोड़ी मुझे जरूरत है कोई पकड़े 10 कदम के बाद में। तो वैसे ही जिसको खबर पड़ गई है, पहले नहीं पता था, तो जिनवाणी का आश्रय लेता था, सत्समागम का आश्रय लेता था। और जब पता चल गया कि ज्ञान मेरे अंदर भरा हुआ है, मेरे अंदर से आता है, अपना आश्रय ले लिया उसने। अब जो सत्समागम होता है, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, अंतर्मुख द्वारा होता है। अब तो स्वभाव का पोषण के लिए होता है। अब तो ओहो, अपन खाना खाते हैं, उसके बाद में थोड़ा पौष्टिक पौष्टिक चीज खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? सिर्फ पोषण मिलना चाहिए। तो भैया जब पता तो चल गया है कि ज्ञान ज्ञान में से आता है, अंतर्मुखता से ज्ञान होता है, बाहर से नहीं होता है। लेकिन इस सत्समागम में जिनवाणी पढ़ना, ये होता है अभी, है ना। लेकिन इससे ज्ञान नहीं होता। ये जब पता चल गया ना, तो जिनवाणी अंतर्मुखता पूर्वक पढ़ता है, जिनवाणी का स्वाध्याय स्वभाव सन्मुखता पूर्वक पढ़ता है, ऐसा। परंतु शुद्ध चिद्रूप आत्मा को मैंने कभी नहीं जाना, इसलिए मेरा परिभ्रमण दूर नहीं हुआ। परिभ्रमण का कारण देखो, बता रहे हैं, सीधा सा बता रहे हैं कारण। कि तू बोले राग से बनता है, शरीर से बनता है, कर्मों से बनता है, कि नहीं, चिद्रूप आत्मा को अपना अंतर्मुख होके नहीं जाना, इसलिए परिभ्रमण चल रहा है। राग राग तो क्यों हो रही है? राग तो अपने को भूल के हो रही है, और क्यों हो रही है? राग कोई दूसरा थोड़ी कराता है, कोई नहीं कराता। हा, अपनापन कर करके धोखे में। अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की ठाटी, जान बूझ कर अंधे बनत है, अखियन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की ठाटी। झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निस्दिन घाटी। झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निस्दिन घाटी। तो बोला शास्त्र पढ़ने से भी घाटा हो रहा है क्या? बोले हाँ, हो रहा है। जो ज्ञान तेरा भव का परिभ्रमण मिटा के बढ़ के केवल ज्ञान आने के लिए था, वो ज्ञान से तूने मात्र 6 उपशम बढ़ा के और उसको बाहर विस्तार कर दिया, तो उससे घाटा ही हुआ ना, नफा कहाँ हुआ? नफा कहाँ हुआ? नफा तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। एक जिसके पास में ज्यादा ज्यादा 6 उपशम ज्ञान नहीं हो ना, लेकिन उस ज्ञान को आत्मज्ञान में लगा ले, तो सम्यक ज्ञान कर सकता है उसको, है। वो ज्ञान परिभ्रमण मिटाने के काम आता है। जो ज्ञान अपने आत्मा में अपनापन करके जानता है कि ये मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जानता है, वो परिभ्रमण मिटाने का कारण है। वो संसार से छुड़ा देता है अपने को, है ना? बोला इसलिए परिभ्रमण दूर नहीं हुआ, मैंने आत्मा को बाहर ढूंढा। क्या कहा? कहाँ को ढूंढा? अरे यात्राओं में गया, तीर्थों में ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, विधानों में ढूंढा, जिनवाणी में ढूंढा। बताओ, आत्मा को कहाँ ढूंढा? बाहर में ढूंढा। अरे पामर बनता, कोई हमें बता दे, कोई हमें करा दे। बोला आत्मा आत्मा को पूछता है बाहर की आत्मा कहाँ है, हमें आत्मा से मिला दो।
हमें आत्मा से मिला दो। बाहर ढूंढता फिर रहा है तो बाहर कैसे आत्मा मिलेगा बताओ? जो वस्तु जहाँ है वहीं मिलेगा। बुड्ढी माई का दृष्टांत आता ना, सुई खो गई तो खोई अंदर थी, रोशनी करने अंदर बोले तो बोले रोशनी में खोजो, तो बाहर चली गई, लाइट बाहर जल रही थी तो वहां खोजने लगी। तो वहां वहां खोजने लगी तो वहां तो सुई थी नहीं, गिरी नहीं, तो मिलेगी कैसे? तो जहां गिरी है वहां लाइट करो और फिर वहां खोजो। तो जो तो अपने को भूला है तो यहाँ लाइट कर ज्ञान की, कि ज्ञान ज्ञान में से आता है। ज्ञानानंद का परमात्मा मैं हूँ, ज्ञानानंद का सागर, पूर्णानंद का गागर, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। जिया कब तक उलझेगा संसारी विजल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसारी विजल्पों में। कब तक उलझेगा? मैंने इसीलिए मैंने चिद्रूप आत्मा को भूलकर परिभ्रमण किए, दूर हुआ ही नहीं परिभ्रमण। बोलो, सुना, पढ़ा, तत्व चर्चा की, सब किया और परिभ्रमण दूर नहीं हुआ, एक भी भव कम नहीं हुआ। तो ये इसका कारण जानना चाहिए कि कारण क्या है। अरे हम तो शास्त्र को ही कारण मानते हैं कि अरे इसके कारण ही हो जाएगा, या मंदिर में गए पूजा पाठ किए तो बहुत हो जाएगा। तो भाई ये तो परोन्मुख भाव है, सन्मुख भाव भी नहीं है, ये तो कैसे हो जाएगा? कैसे मिल जाएगा? तुम्हें वस्तु ही नहीं है वहां पे। तुम्हारी आत्मा थोड़ी शास्त्र में है, 2.5 अक्षर का आत्मा लिखा हुआ है, तो आत्मा शास्त्र में थोड़ी है। मैं आत्मा हूँ ये बताता है शास्त्र। इधर एरो करता है, एरो एरो एरो, कि ये देख ज्ञानानंद का सागर तू है, तो यहाँ से ज्ञान आ रहा है। तो बोले मैंने आत्मा को बाहर ढूंढा, परंतु अंतर्मुख होकर कभी अपने आत्मा की खोज नहीं की। अंतर्मुख हो देख जरा तू, महादेव स्वमेव है। अंतर्मुख को देख तो सही तू, वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। देख तो सही, एक बार नजर तो मार। आहा, ज्ञान की नजर मारना बस एक बार, कि ज्ञान निरंतर है, तो ज्ञान है सोई तो आत्मा है, यही तो मैं हूँ। अंदर से ज्ञान मानेगा तो मैं हूँ दिख जाएगा, और बाहर से ज्ञान मानता है तो बाहर देखता है, बाहर का गे बढ़ाता जाता है। भाई से बोलते हैं कि क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञान मानता है, जबकि ये गे बढ़ाता जाता है, गे है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जो अपनी प्रसिद्धि करे, संसार का निराकुलता हो, संसार का अभाव हो, उसका नाम ज्ञान है। अरे ज्ञान, शास्त्र से ज्ञान बढ़ा लिया, 4 जने को समझाने बैठ गए और कोई नहीं समझे, तो ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा हूँ, और वो सामने वाला को कुछ आता ही नहीं है। अरे भैया, सामने वाला की उस समय की योग्यता है, और अपने जो क्षयोपशम ज्ञान है वो उस समय की योग्यता है, लेकिन ये ज्ञान अगर आत्मा को नहीं साधता है, अगर मोक्ष मार्ग नहीं साधता है, अच्छा मोक्ष मार्ग के शरण में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है, फिर एक ही बात होगी ना, फिर क्या हो गया? मैंने आत्मा को बाहर ढूंढा, परंतु अंतर्मुख होकर कभी अपने आत्मा की खोज नहीं की। आत्मा में ही अपनी स्वभाव साधना का साधन होने की शक्ति है। अब ये विश्वास करे ना, तो अब भी इसको अपना काम हो जाए, अब भी इसका काम हो जाए। ये खाली इतना सा ही है, विश्वास करने का एक काम है कि आत्मा में ही अपने स्वभाव साधना की शक्ति भरी पड़ी है। इसका मतलब है कि तू पूरा सामर्थ्यवान है, तू पूरा प्रभुतावान है। तो तेरा जो आत्म साधना तुझे करनी है, तो आत्मा में ही जब शक्ति है, तो तू मैं आत्मा हूँ ऐसा अंदर से श्रद्धान विश्वास लाना, तो ये शक्ति की व्यक्ति हो जाएगी। शक्ति तो अनंत है, अनंत शक्ति है, शक्ति संपन्न परमात्मा हूँ मैं। जैसे क्या है कि धन संपन्न आदमी है, उसके पास बहुत है, बहुत है, बहुत है।
अरे ये तो जड़ पुद्गल है, यहाँ तो अनंत गुणों से संपन्न, अनंत गुणों से भरपूर, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, ये परिपूर्ण भगवान बना बनाया परमात्मा, जहाँ कुछ होना ही नहीं है। ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, तो इसका आश्रय जो क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय या ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में सन्मुख होके अपने को देखे, तो ये जैसा प्रभुता है वैसे प्रभुता पर्याय में प्रकट हो जाती है। प्रभुता का कोई पार नहीं, मेरी प्रभुता का कोई पार नहीं, आत्मन अंतर में निहार, तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। अनंत शक्तियां उछल रही है अंदर, उछलती हुई शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं कि कितने का नाम गिनावे, ये तो 47 शक्तियों के नाम गिनाए हैं। और बोले दीपचंद जी कासलीवाल ने तो और ज्यादा शक्तियां खोली है उसमें, अनुभव विलास। तो ये शक्तियां तो कितनी अनंत अनंत है, जो कथनी में थोड़ी आती है, कथन में नहीं आती है, अनुभव में एक साथ आ सकती है। ओहो हो, पावर तो देखो मेरे में, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत वैभव, आहा, इससे भरा भरचक परमात्मा मैं हूँ, इतना जानते ही अंदर से आनंद सुख आ जाएगा। देखो मैं हूँ ये जानते ही, और इस देह को जब अलग जान लेगा ना, कि क्योंकि ये शरीर है ना, ये पुद्गल की रचना है, पुद्गल का स्कंद है, तो ये इसके अंदर तो जाननपना है ही नहीं, तो ये इससे तो मैं कैसे जानूंगा बताओ। ये जो द्रव्य द्रव्य इंद्रियां हैं, आंख नाक कान है, ये तो खिड़कियां हैं, इनसे थोड़ी जाननपना है। यहाँ पे जो ज्ञान का जो क्षयोपशम भाव है ना, जो ज्ञान का उघाड़ उघाड़, वो वहां से जानता है। तो ज्ञान का उघाड़ से अगर आंख से ही खाली देखोगे, तो आंख से तो जितना दिखेगा उतना ही दिखेगा, तो तू उस ज्ञान के उघाड़ को बाहर लगा के उसको संकोच में ले लेता है, जबकि इसका तो विस्तार विशाल है एकदम, पूरा 3 लोक 3 काल जानने की सामर्थ्य वाला ये ज्ञान है। तो उसको एक एक इंद्रियों का विषय बना के इसको खंड खंड रूप से प्रवर्तन करता है। करता है तो फिर ये साधन कैसे बन सकती है, इंद्रियां साधन कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती। आहा, उपयोग साधन है अपना, अंदर भगवान आत्मा परिपूर्ण, उसका जो ज्ञान दर्शन में उपयोग है, वो अंदर से आता है उस उपयोग को, कि उपयोगवान परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो लगावे उसको आत्मा के अनुभव हो जाता है। मतलब आत्मा में ही, मतलब मेरे अंदर ही मैं आत्मा हूं ना, तो मेरे में ही अपनी स्वभाव साधना का साधन होने की शक्ति है। षटकारक है ना, षटकारक के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, तो अपने इसको ही देने की, अपना ही अपादान अपना ही संप्रदान, ये सब अंदर के अंदर पड़ा हुआ है। किसी बाहर के हेल्प की तुझे जरूरत नहीं है। आत्मा में ही अपनी स्वभाव साधना की साधना का साधन होने की शक्ति है। इसके सिवा बाहरी शास्त्रों में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्म साधना के साधन बन सके। देखो शास्त्र हमारी आत्म साधना के साधन कैसे बन सकते हैं बताओ। शास्त्र यहाँ है और ज्ञान यहाँ है, तो यहाँ वाली चीज यहाँ का साधन कैसे बन सकती है। ये यहाँ ज्ञान है और शास्त्र पढ़ता है तो ज्ञान यहाँ से आता है, तो ये ज्ञान साधन बन सकता है। ये मेरा जो ज्ञान है ना, जो जिस ज्ञान से तू शास्त्र पढ़ता है, वो ज्ञान पता चले कि वो शास्त्र से नहीं आत्मा का प्रोडक्शन है, आत्मा में से आता है, तो ये जो आत्मा का ज्ञान है ऐसा जाना तो आत्म ज्ञान हो जाता है, तो ये साधन बन सकता है। शास्त्र कैसे साधन बनेंगे। आहा किसी ने आपको जा रहे थे और आपको रास्ता सही पता नहीं था, तो किसी कहीं चौराहे पे खड़े होकर अपन ने रास्ता पूछा और उन्होंने रास्ता बता दिया है। तो अभी लेकिन अभी चलना तो तुझे ही पड़ेगा, तू रास्ता का पता करके वहां खड़ा रहे तो वो तुझे चलाएगा कि नहीं, जिसने बताया वो, कि वो क्यों चलाएगा।
है, मार्गदर्शन किया है। वैसे शास्त्र तो मार्गदर्शन करते हैं, है ना, तो मार्गदर्शन किए हैं तो ये बताते हैं कि ज्ञान, शास्त्र पढ़ने का ज्ञान तेरे अंदर ज्ञान में से आता है। तो अब जब पता चला कि अरे ये ज्ञान मेरे में इसमें से आता है, तो ये ज्ञान 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 की तरफ लक्ष्य जाता है। तो ज्ञान और ज्ञायक अभेद एक होने के कारण या सीधा खाली ज्ञान नहीं है, यहाँ तो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है। ये पूरा का पूरा आत्मा ग्रहण हो जाता है, पूरा का पूरा अनुभव में आ जाता है, यूं का यूं, पूरा का पूरा। हाँ 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 हाँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। अरे ये पता चल गया कि मैं तो ये हूँ, अरस रूपी स्पर्शी, यानी ये देह वाला पुद्गल वाला मैं नहीं हूँ। और मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अपने से पूर्ण हूँ, अपने से भरचक हूँ, परमात्मा हूँ। तो मुझे पर की क्या करना, मेरा पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अरे ज्ञाता ये संबंध तो रखो, कि बोले बिल्कुल नहीं है, ज्ञाता ये संबंध भी नहीं है। मैं पर को नहीं जानता, जानना जनाय छे, खरेखर पर जना तो नहीं। पर को जानने संबंधी ज्ञान मेरे ज्ञान में से आता है, पर में से नहीं आता है। जो हमने पर को जानने संबंधी संबंध जोड़ने की कोशिश की, तो वहां पर खड़ा कर लिया। और जब ज्ञान ज्ञान को खाली निखालिस देखो, तो ये ज्ञान तो ज्ञायक परमात्मा में से आता है। तो सीधा ज्ञान सो मैं, ये तो मैं ही हूँ। सारा झमेला खत्म हो जाता है, इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है, उन्होंने बताया, इसने बताया। अरे ये आपने बताने के बाद में जब अनुसरण किया, तब आप ख्याल में आता है कि अरे ये अब मेरे गलती चल रही थी, और उस दिन उन्होंने बताया, तो ये देखो मुझे खबर पड़ गया। और मैं कब कि तुझे खबर पड़ गया, तब तूने उस रूप परिणमन किया, तब पता चल गया कि अरे ये तो मैं ही था। बोलो, किसी ने आपने को कोई बात बताई, उस समय समझ में नहीं आई अपने, और अपन घर में जाके उसके बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। हर तरह से, हर एंगल से हमने सोचा, सोचा तो और एक समय समझ में आ गई। तो अभी जब समझ में आ गई ना, तब ये 2 दिन बाद वो उनसे मिलेगा। अरे भाई साहब, आपने वो बात बताई थी ना, आज हमारे बैठ की, क्यों भाई उस समय क्यों नहीं बैठी थी? अगर उन्होंने समझाई थी तो उसी समय बैठनी चाहिए थी। कि नहीं, अंदर ज्ञान में ऊहापोह चलता है, ज्ञान में खुलासा चलता है, तो ये ज्ञानमय परिणमन अपना है, ये स्वतंत्र स्वाधीन है, ये अपना खजाना माल है, ये अंदर से निकला हुआ माल है। तो जो समझ में आ गया, तो अब आनंद आया कि ओ आज मुझे ये बात समझ में आ गई। तो कहाँ से समझ में आई? कि अंदर से आई ना, खुलासा अंदर से हुआ ना। तो वो ज्ञान ज्ञान का, समझ का आनंद आया। किसका आनंद आया? ज्ञान और आनंद का जोड़ा है ना, तो इसका समझ का आनंद आया। तो पता चला कि कैसे, मतलब उनसे उनसे अगर होता तो उसी समय समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन उस समय तो मतलब क्षयोपशम ज्ञान में तो बैठ गई, लेकिन अंदर में जब उहापोह किया तब पता चला कि हाँ इस तरह है। तो तब मजा, आनंद आया। आनंद आया तो फिर अपनी समझ का आया ना। ज्ञान में से ज्ञान देखा तो आनंद आया, ज्ञेयों में से ज्ञान देखते हैं तो आनंद नहीं आता है। दीनता रहती है कि जब ये का मतलब समागम किसी का नहीं मिलेगा, तो फिर दीनता रहती है कि देखो कितने दिन तो अच्छा प्रवचन चल रहा था, और अभी सब सब चला गया। 10 लक्षण जी में 10 दिन कितना बढ़िया टाइम जाता था, अभी सब देखो वैसे ही हो गया। अरे क्यों भाई? तो तुम करता था ना, तो तुम करता था तो आज भी तुम है कि नहीं है? पर के आश्रय से पराधीनता रहती है, स्व के आश्रय से स्वाधीनता रहती है। तो अपने स्वभाव को जब देखे तो आनंद उल्लसित होता है, आत्मानुभव होता है। हम्म? चैतन्य चहक जाता है। आहा, परिणति महक जाती है, परिणति को अपना घर मिल जाता है, उसका अपना
मतलब विश्राम का स्थान मिल जाता है। सोचो कितना बढ़िया बोल है कि अनंत बार पूर्व में अनंत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़े। सोचो सबको पढ़ता ही रहा, बस गुना नहीं उसको, सब किया। बोला खाली पढ़ता है, सत्समागम नहीं करता, वो भी किया। और यहाँ इतना पढ़ के इतना शिवकुसुम ज्ञान था कि 4 जने को 10 जने को 100 जने को और समझा दिया सबको। तो वो 100 जनों ने प्रशंसा भी कर दी कि हाँ कितना बढ़िया समझाते हैं, कितना बढ़िया समझाते हैं। पर इस समझ के पिंड को नहीं समझे तो बोला है कि एक भी भव भ्रमण का किनारा तो आया नहीं तुम्हारा। और जिसको ज्यादा समझने समझाने का ज्यादा नहीं हो और वो सीधा गुरु की आज्ञा मान के सीधा अंतर्मुख होके ग्रहण कर ले तो उसका काम हो जाता है, परिभ्रमण मिट जाता है। सोचो कितना सरल मार्ग है, सहज है, सुलभ है, सरल है, सस्ता नहीं है। सस्ता नहीं है तुम बाहर में भटकता फिरे, उपयोग बाहर में लगाता रहे और फिर सोचे कि है ना हम तो बहुत शास्त्र पढ़ लिए, हमने तो बहुत पढ़ लिए। बोले तूने कुछ नहीं पढ़ा, ये बढ़ाया है, इंद्रिय ज्ञान बढ़ाया है खाली। पढ़ाई पढ़ाई तो उसको कहते हैं कि जो उस समय में प्रयोग में ले वो आप तो है। आपके घर में कोई चीज पड़ी है, मानो चीनी का डब्बा भरा पड़ा है और आपको कोई मिठाई की चीज बनानी है और आप चीनी के लिए इधर उधर घूमते फिरो, अरे मीठा तो बनाना पर चीनी तो नहीं है, मीठा तो बनाना चीनी नहीं, तो आपको पता ही नहीं है आपके घर में है चीनी, इसका मतलब। हम्म, अरे जिसके घर में 20 किलो का डब्बा भरा है वो चीनी के लिए कैसे इधर उधर घूमेगा, घूम ही नहीं सकता। वो तो निकालेगा डब्बा में से चीनी और कर लेगा प्रयोग। तो जब पता चला है कि जब शास्त्र से जाना है कि मैं ज्ञान ज्ञान में से आता है, आनंद की मूर्ति मैं हूँ, तो उसके बाद अब बाहर में कहाँ भटकेगा वो। अरे हमें तो आता नहीं है, कोई सुना दो, कोई पढ़ा दो, है। वो जब पता चल गया है कि ओहो हो ये ज्ञान का भंडार, सुख का सागर है, ये तो मैं ही हूँ, पता चल गया तो अंतर्मुख होके अपने ज्ञान को पोसेगा। ये समझ में आई ना, शास्त्र पढ़ के सुन के जो अंतर्मुख बैठ के अपने को जो अंदर में घोलन करता है, समझता है, उसको खुलासा करता है, तो उसको बात समझ में आ जाती है, क्लियर आ जाती है, तो उसको अंदर में मजा आता है। तो फिर उसको बोलता है कि अरे देखो समझ तो मेरी है ना, ये ज्ञान तो ज्ञान में से आया है ना। तो उसको अपना अपना श्रद्धान हो जाता है ये कि ये इतना आया है तो इसका मतलब ज्ञान का समुद्र पूरा परमात्मा मैं हूँ। तो यहाँ से ही केवल ज्ञान आने वाला है, सर्वज्ञता, केवल ज्ञान, अनंत सुख, ये सब यहाँ अंदर से ही प्रकट होने वाला है। उसको इतना श्रद्धान हो जाता है तो उसको अपना बहुमान आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, बस इतना ही। कि जब मैंने देखा तो मैं भगवान हूँ। एक बार देखा तो अपना भगवान बनने की जब प्रसिद्धि हुई तो बार बार में है। बार बार में मैं इसलिए कहा कि अभी स्थिरता तो रहती नहीं है, इसलिए बार बार में। जब स्थिरता रह जाती है तो बाहर आए ही नहीं, तो बार बार में क्या, सदैव सदैव एक रूप ये चैतन्य चमत्कार मात्र भगवान मैं हूँ, भगवान हूँ, भगवान 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 भगवान। नहीं हूँ दीनहीन पामर, शरीर वाला, कर्म वाला, राग वाला, रोग वाला, नहीं हूँ कुटुंब परिवार वाला, स्त्री, माँ, बहन, पत्नी, अरे बुआ, मामी, ये चाची, क्या 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 रिश्ते जोड़ देता है। नहीं हूँ मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा अपना परमात्मा पने पे श्रद्धान आ जाता है तो कोई तरह से बाहर में कहीं भी संबंध नहीं जोड़ता है, कहीं भी संबंध नहीं जोड़ता है। बस एक अपना ज्ञायक भाव, एक मेरे ज्ञान की पर्याय जो मेरे ज्ञायक को पोसती रहती है कि अपना अपना अनुभव कर करके आनंद लूटती रहती है। कितना सरल मार्ग है बताओ, निरपेक्ष मार्ग है, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, शरीर की स्वस्थता भी जरूरी नहीं है। उपसर्ग के काल में मुनिराज केवल ज्ञान ले लेते हैं तो कहाँ शरीर की स्वस्थता जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, है?
न किसी को हटाना, न कहीं से कुछ लाना, न कुछ करना, न कुछ कराना, बस हूँ मैं तो, हूँ मैं तो, मैं ही तो हूँ हाजिर हजूर विद्यमान, किसको देखना, किसको जानना, क्या करूं, कहाँ से लाऊं, क्यों लाऊं। बाबूजी को बोले कोई कि वहां से वो, बोले कोई क्यों देवे, बोले कोई देता नहीं, बोले क्यों देवे, क्यों देवे, अपनी चीज क्यों देवे, जब उसके पास खुद के पास ही भरा पूरा पड़ा है तो कोई क्यों देवे। तो सर्वज्ञ भगवान के पास से जाओगे, हे भगवान मुझे आनंद सुख चाहिए, तो वो तुझे क्यों देवे। उनके ज्ञान में तू भरा पूरा दिखता है आनंद सुख से, उनके केवल ज्ञान में तू आनंद सुख से भरा पूरा दिखता है, तो उन्होंने तो बता दिया तुझे कि तू ऐसा है, तो वो क्यों देवे। देने की व्यवस्था ही नहीं है, पर देवे भी क्यों। हम्म? जब कोई प्रभुता संपन्न अपने को दिखता है कि अपने जब अपना सर्कल रहता है तो अपने को पता चलता है कि इनके पास सब कुछ है, इनके घर परिवार में सब कुछ है, तो अभी अपन बोले कि अरे तुम हमारे यहाँ से ले आओ, तो आपने उसकी तौहीन की है ना। क्या वो नहीं ला सकता, आपने क्या क्या कहना चाहते हो आप। तो वैसे ही ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, तो इसके लिए कहीं बाहर से मुझे लेना पड़े, इंतजार करना पड़े, तो तू भगवान आत्मा की तौहीन कर रहा है भैया, अनादर कर रहा है भगवान आत्मा का। जब यहाँ मोक्ष तक का पूरा साधन यही है, तुझे मुक्त होना है, तो मुक्त स्वरूप ही भगवान आत्मा में अहम पना करना, रमना जमना, तो मुक्ति आएगी। तो सब साधन यही पड़ा है, तो तू बाहर में, बाहर से खोज रहा है, तो बाहर से कैसे मिलेगा तुझे। इसलिए बात आई कि मैंने आत्मा को बाहर ढूंढा, परंतु अंतर्मुख होकर कभी अपने आत्मा की खोज नहीं की। आत्मा में ही अपनी स्वभाव साधना का साधन होने की शक्ति है, इसके सिवा बाहरी शास्त्रों में भी ऐसी शक्ति नहीं है। कोई अपनी चीज आपको क्यों देगा बताओ, जब आपके पास पड़ी है तो। कोई बच्चा है, उसके हाथ में मान लो कोई खिलौना है? और वैसा ही खिलौना किसी और बच्चे के पास में है, जैसे नहीं है कि नीचे कोई खड़ा था, उसके पास में से इसको भी दिलाया, इसको भी दिलाया। अब ये इधर वाला बच्चा उस बच्चे का खिलौना छीनना चाहिए, लेना चाहिए, तो वो क्यों देगा, क्यों देगा वो बताओ। बोले तेरे पास भी है ना, तेरे पास है ना, मैं मेरा क्यों दूंगा, तू तेरे से खेल, मैं मेरे से खेलूंगा। हम्म? ऐसे ही कहेगा ना। तो वैसे भगवान बोलते हैं कि तू तेरे से खेल, मैं मेरे से खेलूंगा। तू अपना परमात्मा है, मैं अपना परमात्मा हूँ, मैं अपने परमात्मा का आनंद लूट रहा हूँ, तो अपने परमात्मा का आनंद लूट ले। कहाँ कमी है तेरे में। हम्म? अरे बाहर जड़ में से तू सुख खोजता है, आनंद खोजता है, जड़ में ऐसा गुण ही नहीं है आनंद सुख का, उसे तो पता भी नहीं है। आनंद सुख का भंडार पिटारा प्रभु प्रभुता संपन्न, बस ये रहा मैं, ये रहा। ऐसा देख, बोले क्या कहा कि आत्मा में ही अपनी स्वभाव साधना का साधन होने की शक्ति है, इसके सिवाय बाहरी शास्त्र में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्म साधना के साधन बन सके। इसलिए प्रभु ये बाहर साधन मत खोजने जाना। अपना साधन अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही है, तू तो देख ऐसा अंदर बाहर भी क्या है, मैं स्वयं हूँ ना, मैं त्रिकाली भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। और जिस ज्ञान की पर्याय ने ऐसा निर्णय करके अनुभव किया कि ये परमात्मा मैं हूँ, ये देखो ये साधन भी था, साधन भी था, बना लिया साधन। अपनी साधना का साधन होने की शक्ति अपने में ही भरी पड़ी है। हम्म? इसलिए ये बोल ये कह रहा है कि भाई ये चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा तू निर्णय करके अपने को इस रूप स्वीकार करके, और ये अपना साधन साध्य अंदर का अंदर ही है, बाहर कोई साधन नहीं है। अपने को देख तो जरा, अंतर्मुख हो देख जरा तू, स्वयं देव का देव है, स्वयं नाथों का नाथ, श्री जिननाथ, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा जो शास्त्र से पढ़ के और शास्त्र का लक्ष्य छोड़ के जो इसको ज्ञायक परमात्मा जहाँ से ज्ञान आता है उसको ग्रहण करे, तो खबर पड़ जाएगी ओ मेरा सर्वस्व मुझ में, बस मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही प्रभुता संपन्न हूँ, मैं बना बनाया हूँ, मैं अनादि से हूँ, यूं का यूं रहने वाला हूँ, कुछ घटता बढ़ता नहीं है मेरे में।
ऐसा जब विश्वास आवे तो बोले ये जो ज्ञान प्रगट पर्याय है ना उसको साधन बना लेता है और अपनी साधना पूरी कर लेता है। स्वभाव सन्मुख होके स्वभाव में एकाग्रता करके अपनी साधना पूरी कर लेता है ना? चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार नमस्कार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपरि श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।